हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। आज का सवाल है, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? मतलब हमारे पास क्या ऐसा कुछ तरीका है, कुछ ऐसा गैजेट हो सकता है, हमारे पास ऐसा कोई मशीन हो सकता है जिससे हम जब चाहे फ्यूचर में, जब चाहे पास्ट में और जब चाहे प्रेजेंट में आ सके? इसका अगर सिंपल जवाब दूं, इसका जवाब में ये होगा कि नहीं, टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी टाइम ट्रेवल को समझने का दो तरीका है यहाँ पे। आप किस टाइम ट्रेवल की बात कर रहे हो? अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हमारे पास हो जिससे हम अभी चाहे फ्यूचर में चले जाए, मान लो अभी अगर हम चाहे 2030 में चले जाए और देखें कि क्या हो रहा है 2030 में, फिर वापस हम चाहे तो 2025 में आ जाए, फिर हम चाहे तो 2001 में चले जाए, मतलब पास्ट में चले जाए। क्या ऐसा कोई चीज है जिससे हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन टाइमलाइन के बीच में ट्रेवल कर सके? इस तरीके से अगर आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हो तो इसका जवाब है नहीं, आप इस तरीके से टाइम ट्रेवल कभी नहीं कर सकते हो। साइंस में ऐसा कोई थियरी ही नहीं है जो इस बात को अलाउ करता है। अगर इसका जवाब इतना सिंपल है कि नहीं, टाइम ट्रेवल नहीं हो सकता, लेकिन फिर हमने देखा है कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे साइंस डिस्कस करने वाले लोग हमेशा इस टॉपिक को, टाइम ट्रेवल, इस टॉपिक को इतना महत्व क्यों देते हैं और टाइम ट्रेवल कह के इतने सारे वीडियोस क्यों बनाते हैं? दरअसल टाइम ट्रेवल का जो तरीका वे लोग बताते हैं, या फिर मैं भी जो टाइम ट्रेवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, उस पे जो तरीका बताता हूँ वो थोड़ा सा अलग है। हम ये वाले टाइम ट्रेवल की बात नहीं करते। दरअसल वो जो तरीका बताया जाता है वो असल में टाइम ट्रेवल नहीं है। उस तरीके से आप एक टाइम फ्रेम को स्किप कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ ऐसा तरीका नहीं है जिससे अभी आप चाहो तो फ्यूचर में चला जाओ, अभी आप चाहो तो पास्ट में चला जाओ और फिर वापस प्रेजेंट में वापस आ जाओ। ऐसा कुछ तरीका हमारे पास नहीं है। लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमें कुछ चीजें बताती है जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम फ्रेम को स्किप कर सकते हैं। मतलब चाहे तो हम प्रेजेंट को स्किप करके हम किसी के फ्यूचर को देख सकते हैं। कैसे, उस पे हम आएंगे। पहले समझो थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमें क्या बताती है टाइम ट्रेवल के बारे में। हालांकि ये टाइम ट्रेवल नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझो, लगेगा देखने में कि हमने टाइम ट्रेवल किया है। पहली बात तो ये है कि आप जितना फास्ट मूव करते हो कि आपके लिए टाइम उतना स्लो होता है। ये तो आपने सुना होगा और मैंने भी काफी सारे वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस किया है। आप जितना फास्ट मूव करोगे, टाइम आपके लिए उतना स्लो चलेगा। इसका मतलब इस तरीके से आप आपके खुद के पर्सपेक्टिव का कुछ ही सालों में किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव का हजारों साल बाद का फ्यूचर भी देख सकते हो। कैसे? देखो, स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट के हिसाब से आप जितना फास्ट मूव करोगे, टाइम आपके लिए उतना स्लो चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, कोई मान लो यहाँ पे साइकिल चलाते हुए जा रहा है, वो मूव कर रहा है और कोई इंसान है रेस्ट पे। अब साइकिल चलाते हुए जा रहा है, उस इंसान के पर्सपेक्टिव से टाइम स्लो चलेगा। इसका मतलब उसके हाथ में जो घड़ी पहना है, वो उसका जो घड़ी का काटा है वो स्लो चलेगा, और जो रेस्ट पे है उसका घड़ी का काटा थोड़ा सा फास्ट घूमेगा। इसका मतलब जो मूव कर रहा है उसका जो टाइम है वो स्लो चल रहा है। अब ये स्पीड बहुत कम होने की वजह से साइकिल चलाने वाले इतने भी स्पीड से नहीं जा रहा है, जिस वजह से डिफरेंस नजर नहीं आता कि उसका घड़ी स्लो चल रहा है, इसका घड़ी फास्ट चल रहा है। डिफरेंस नजर नहीं आता। लेकिन आप जैसे ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा दोगे तो डिफरेंस नजर आएगा। कितना स्पीड? अब मान लो आप क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहे हो तो आपके लिए टाइम बहुत ही स्लो हो जाएगा। इस पे आपको टाइम के बीच का डिफरेंस नजर आएगा। तो मान लो आप एक रॉकेट के अंदर, हाई स्पीड से चलने वाले रॉकेट के अंदर बैठ के कुछ साल उड़ने लगे। क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट चलने वाले एक रॉकेट के अंदर बैठ के आप कुछ साल उड़ने लगे। तो जो धरती पे लोग बैठे हुए हैं उसके पर्सपेक्टिव से टाइम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन आप जबकि स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हो, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट चल रहे हो, तो आपके पर्सपेक्टिव से टाइम स्लो चलेगा। इसका मतलब आप मान लो यहां से 10 साल उड़ने लगे स्पीड ऑफ लाइट से, तो आप वापस 10 साल बाद आके धरती पे देखोगे कि धरती पे 100-150 साल बीत चुका है, 300 साल बीत चुका है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसको कहते हैं टाइम डायलेशन। अब इसी तरीके से कहा जाता है कि टाइम ट्रेवल हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब आप जब हाई स्पीड से चल रहे थे, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट चल रहे थे, आपके लिए टाइम स्लो चल रहा था, और जो लोग रेस्ट में थे, धरती पे थे, उनके लिए टाइम फास्ट चल रहा था। मतलब जैसे चल रहा है अभी वैसे ही चल रहा था। लेकिन आप जब हाई स्पीड से चल रहे थे, आपके आपके लिए टाइम स्लो, थोड़ा सा स्लो चल रहा था। अब इससे हुआ क्या? आपने कुछ ही सालों में, 10 साल के अंदर, आपने पृथ्वी का जो 100-150 साल बाद का फ्यूचर, इसको एक्सपीरियंस किया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होगा कि आपने पृथ्वी में जो चीज बीता है 100-150 सालों में, इस चीज को एक्सपीरियंस करने से चूक जाओगे। इस टाइम स्पेम को आप स्किप कर जाओगे। लेकिन अगर आप टाइम ट्रेवल को इसी परिभाषा से समझना चाहते हो तो हाँ, आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। तो साइंस डिस्कस करने वाले लोग जो ऑनलाइन आकर के यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे साइंस के बारे में बात करते हैं और टाइम ट्रेवल बताते हैं, टाइम ट्रेवल
करने के पीछे यही कहानी बताते हैं और यही थियोरी को प्रमोट करते हैं कि इसी तरीके से टाइम ट्रेवल हो सकता है। तो हमारे पास अगर कुछ ऐसा तरीका है जिससे हम क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट चल सके तो हमारे ये टाइम बहुत स्लो चलेगा और हम इस स्पीड से घूम के आ जाएंगे कुछ सालों में और आके देखेंगे कि पृथ्वी में कि बहुत साल बीत चुका है और बहुत सालों बाद का फ्यूचर हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन असल में ये टाइम ट्रेवल नहीं है। टाइम ट्रेवल का मतलब ये होना चाहिए जो मैंने पहले बताया कि जब चाहे हम फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास्ट में ऐसा कुछ हमारे पास चीज होना चाहिए जिससे हम हाँ तीनों टाइम फ्रेम में ऐसा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में ट्रेवल कर सके। तो इससे क्या हुआ, थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो चीज बताया है कि आप जितना फास्ट मूव करोगे टाइम आपके लिए उतना स्लो हो जाएगा, इस हिसाब से आप किसी एक टाइम फ्रेम को स्किप कर जाओगे। ऐसे आप टाइम ट्रेवल करोगे नहीं। आप दूसरा तरीका ये बताते हैं लोग कि हैवी ऑब्जेक्ट के सामने टाइम स्लो होता है। मतलब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल बॉडी ऐसा मान लो, ठीक है, धरती का जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। इसका मतलब जो इसके पास मास ज्यादा है, हाँ, वो स्पेस टाइम में कर्वेचर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब स्पेस टाइम में कर्वेचर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसमें ग्रेविटी ज्यादा क्रिएट होगी। इसका मतलब एक ब्लैक होल है मान लो, तो ब्लैक होल में कर्वेचर बहुत ज्यादा है जिस वजह से वहां पे ग्रेविटी क्रिएट बहुत ज्यादा हो रही है। अब ग्रेविटी टाइम को स्लो कर देती है। तो कोई एक ऐसा प्लेनेट है मान लो जो एक ब्लैक होल के सामने है, तो उस प्लेनेट में टाइम स्लो चल रहा होगा दूसरे प्लेनेट के कंपैरिजन में जो बहुत दूर है या फिर जिसके पास ग्रेविटी बहुत कम है। तो ग्रेविटी भी टाइम को इन्फ्लुएंस कर देती है। इसका मतलब बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाले किसी एक प्लेनेट पे अगर आप चले जाओ और कुछ साल बिताओ आपके पर्सपेक्टिव से, आप अगर धरती पे वापस आओगे तो देखोगे कि धरती पे बहुत साल बीत चुका है, 100-150 साल बीत चुका है। इस तरीके से भी आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन ये फिर वही दिक्कत पैदा करेगी कि आप यहाँ पे जो चीज हो रहा था 100-150 सालों में, इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, इस टाइम फ्रेम को आप स्किप कर जाओगे। ठीक है, तो इस दोनों तरीके से टाइम ट्रेवल नहीं हो रहा। जो हम बात करते हैं टाइम ट्रेवल करने की, या फिर हम जो फिल्मों में देखते हैं कि हमारे पास टाइम मशीन होना चाहिए जिससे हम टाइम ट्रेवल करें, इस तरीके से आप टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। इससे आप क्या कर सकते हो, आप किसी टाइम फ्रेम को स्किप करके किसी दूसरे टाइम फ्रेम में पहुंच सकते हो। तो यही तरीका है। और इसके बाद भी वर्म होल के बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। वर्म होल क्या है, बेसिकली शॉर्टकट है यूनिवर्स में, हम जिससे किसी एक यूनिवर्स से किसी दूसरे यूनिवर्स तक, है ना, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में हम पहुंच सकते हैं। हालांकि वर्म होल्स के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसके लिए आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हो, जिससे आपको वर्म होल के बारे में आइडिया लग जाएगा। वर्म होल के बारे में डिस्कस करते हुए ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्म होल के बारे में भी अगर आपको समझना है तो वो वीडियो देख सकते हो। वर्म होल के थ्रू हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक बहुत ही कम टाइम में पहुंच सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये थियोरेटिकल है, वर्म होल अभी भी कोई इसका प्रूफ नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी ये थियरी है। जैसे ब्लैक होल भी पहले थियरी था, लेकिन फिर भी ब्लैक होल प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व तो किया ना, तो वैसे ही वर्म होल अभी एक थियरी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है। उसको आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको समझ आया है कि हम बेसिकली टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। टाइम ट्रेवल को समझाने का तरीका दो है, जिससे लोग समझाते हैं कि टाइम ट्रेवल इस तरीके से हो सकता है, लेकिन असल में वो टाइम ट्रेवल नहीं है। इन दोनों तरीके से, जो ग्रेविटी टाइम को स्लो कर देती है या फिर आप जितना फास्ट मूव करोगे आपके लिए टाइम उतना स्लो होगा, इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक टाइम फ्रेम को स्किप करके दूसरे टाइम फ्रेम में घुस जाएंगे, है ना। तो ऐसे टाइम ट्रेवल होगा नहीं। टाइम ट्रेवल का मतलब ये होना चाहिए जिससे हमारे पास कुछ ऐसा चीज हो, कुछ ऐसा मशीन हो, कुछ ऐसा गैजेट हो, कुछ ऐसा तरीका हो जिससे हम फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट के इन तीनों टाइम लाइन में हम ट्रेवल कर सके आसानी से। ठीक है, और तीनों को जब चाहे तब एक्सपीरियंस कर सके। तो ऐसा कुछ तरीका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।